आदाब, मैं हूं काजी इरफान और आप देख रहे हैं दिन भर की बड़ी खबरों से बना स्पेशल बुलेटिन। वक्फ संशोधन बिल को लेकर देश भर के मुसलमानों में बेचैनी है और इसीलिए जयपुर में वक्फ बोर्ड बिल 2024 के खिलाफ विरोध सभा का आयोजन किया गया। इसमें मुस्लिम समुदाय के कई नेताओं ने भाग लिया। उन्होंने वक्फ संशोधन विधेयक को मुसलमानों के खिलाफ साजिश बताया। इस दौरान जेपीसी सदस्य और सहारनपुर के सांसद इमरान मसूद ने कहा कि इस बिल के जरिए देश के मुसलमानों पर आजादी के बाद सबसे बड़ा हमला किया जा रहा है। फ्लाइट में भोजन विवाद को लेकर एयर इंडिया ने बड़ा फैसला लिया है। टाटा की मिल्कियत वाली एयर इंडिया ने फैसला लिया है कि अब फ्लाइट में उड़ान के दौरान हिंदू और सिखों को हलाल खाना नहीं परोसा जाएगा। वहीं मुस्लिम मील को अब स्पेशल मील के नाम से जाना जाएगा। स्पेशल मील का मतलब ही हलाल सर्टिफाइड मील होगा। ऐसे में अब मुसलमानों को फ्लाइट में हलाल फूड खाने के लिए पहले ही बुकिंग करानी होगी। हिमाचल प्रदेश के शिमला की संजौली मस्जिद मामले में सोमवार को जिला अदालत में एक बार फिर सुनवाई हुई। ऑल हिमाचल मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन ने जिला अदालत में नगर निगम आयुक्त की अदालत के उस फैसले को चुनौती दी है जिसमें मस्जिद के 3 फ्लोर को गिराने के आदेश जारी किए गए हैं। सोमवार को मामले में दोनों पक्षों के बीच तीखी बहस हुई। इस मामले में स्थानीय लोगों की ओर से भी पार्टी बनने के लिए एक दरख्वास्त दी गई है। अब मामले की अगली सुनवाई 14 नवंबर को होगी। लोकसभा सांसद और एमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के वोट जिहाद वाले बयान पर पलटवार किया है। ओवैसी ने कहा है कि मेरे पूर्वजों ने ब्रिटिश के खिलाफ जिहाद किया, जबकि फडणवीस के वैचारिक पूर्वज अंग्रेजों को लव लेटर लिखते थे। ओवैसी का इशारा आरएसएस की तरफ था। ओवैसी ने एक जनसभा में यह बात कही। ओवैसी महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में अपने उम्मीदवारों के लिए प्रचार करने के लिए पहुंचे थे। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव में मुस्लिम वोटर अहम भूमिका निभाएंगे, जिनकी आबादी राज्य में 1,30,00,000 यानी 11% है। ऐसे में जान लीजिए कि किस पार्टी ने कितने मुस्लिम उम्मीदवार उतारे हैं। पार्टी के आधार पर मुस्लिम प्रत्याशियों की बात करें तो उद्धव ठाकरे गुट की शिवसेना और बीजेपी ने किसी भी मुस्लिम को पूरे महाराष्ट्र में टिकट नहीं दिया है, जबकि शिंदे गुट की शिवसेना ने 1 और अजीत पवार ने 4 मुस्लिम प्रत्याशी उतारे हैं। महाविकास अघाड़ी में कांग्रेस ने 8, शरद पवार गुट ने 1 और समाजवादी पार्टी ने 2 मुस्लिम नेताओं को टिकट दिया है। हिजबुल्लाह ने इजराइल के उत्तरी शहर कारमिल और उसके आसपास के इलाकों में करीब 50 रॉकेट दागे हैं। इस हमले में कम से कम 3 इजरायली घायल हुए हैं। कुछ रॉकेट शहर और उसके आसपास गिरे हैं, जिनसे काफी नुकसान होने की खबर है। बाकी अन्य रॉकेट को या तो रोक दिया गया या वो गैर आबादी वाले इलाके में गिरे हैं। दक्षिणी लेबनान में 21 गांव के निवासियों को वहां से चले जाने की चेतावनी जारी होने के बाद हिजबुल्लाह ने यह रॉकेट हमला किया है। हिजबुल्लाह के हमले के डर से नेतन्याहू ने अपना कार्यालय ऊपरी मंजिल से बेसमेंट में शिफ्ट कर दिया है। अक्टूबर में हिजबुल्लाह ने नेतन्याहू के आवास पर हमला किया था, लेकिन उस वक्त वहां कोई मौजूद नहीं था और कोई जानी नुकसान नहीं हो पाया। गौरतलब है कि इससे पहले नेतन्याहू हिजबुल्लाह के हमलों के डर से अपने बेटे की शादी भी अनिश्चित काल के लिए टाल चुके हैं। तो ये थी दिन भर की बड़ी खबरें। ऐसी ही खबरों से बाखबर रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।